ओम शांति। थोड़े देवताओं के नाम है, इसको कहा जाता है प्रायलोप, यानी जैसे कि लोपी है परंतु थोड़ा, भाई थोड़ा इसके चिन्ह है, बाकी प्रायलोप, प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोपी है। तो आप कहते हैं थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं, बाकी इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है, देवताओं की भी गायब है, तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत पलट जाती हैं। प्रैक्टिकल तो रहता ही नहीं है, परंतु जिन्हों को भी याद करते हैं उनकी भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है प्रायलोप। खाली नाम मात्र चित्र है, बस चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है, पर नाम मात्र तो कहते हैं बाकी नाम मात्र जैसे जाकर के रहते हैं, तभी मैं आता हूँ और आकर करके फिर उसकी स्थापना करता हूँ। तो यहाँ ही सब हुआ है नहीं काम इधर, इसीलिए भारत का नाम और इधर ही वर्ण आदि और ये सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है, और समझ कर करके अब यहाँ हम उसी सौभाग्य को पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए, क्या ऐसी उच्च प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो देखो ये सौभाग्य है नहीं ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। और अभी बाप डायरेक्टली हमको यहाँ ब्राह्मणों को रच कर करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और साथ साथ वो हक जो है वो हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी बड़ा रहना चाहिए, और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध है, तो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, तो वो कहाँ से पकड़ा है, इधर से। अभी अपना बाप ने आकर करके हम, ये तो अभी परमात्मा ने जो अपनी डायरेक्ट पहली संतान जो रची है वो हम है ब्राह्मण। तो पहली संतान को नशा होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश है एकदम। तो इतनी परमात्मा की पैदाश, तो इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयल्टी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, इसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। इसीलिए इसी कुल का बहुत नाम है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है, इसीलिए उस ऐसे ऊंचे कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, अपने खानदानी का, अपने बाप का पूरा ध्यान रखने का है, और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन देकर करके अभी बाप से ऐसा जो कुछ पाने का है वो पाना है, तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अंदर में अपने रखने की बातें हैं। कोई ऐसे भी नहीं है नशा है तो कोई बाहर से हम कुछ अपना नहीं, ये अंदर की बातें हैं। अंदर में खुशी रहेगी कि हम अभी देखो किसकी संतान और कौन बनते हैं। तो अभी हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है। उसी समय बाप आकर करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की। इसीलिए त्रिकालदर्शी, हम भी अभी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, बाप त्रिकालदर्शी हैं, तो हम भी तो कम नहीं, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। बाप बैठ कर करके हमको तीनों कालों की, तीन काल क्यों का है, 4 काल नहीं, 5 काल नहीं, काल का मतलब है समय। तो हमको 3 काल का बैठ कर करके नॉलेज दिया, क्योंकि 3 समय का चेंजेस है। कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं। तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं। तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं। पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहां जाना है। तो आद मध्य अंत, तो ये सभी है कि फिर हमको पाठ पूरा कर करके जाना है। तो जाना भी है, आना भी है, फिर जाना भी है, और मध्य काल में हम पुनर्जन्म। तो ये हुआ आत्माओं का आद मध्य अंत। तो 3 काल आत्माओं का। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आद फिर सतयुग से, कि हमारे पहले जो जन्म है वो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र है। तो आदि फिर वहां से वो हो गई सृष्टि की आद, वो हो गई आत्माओं की आद। तो सृष्टि की आद लेंगे तो कहाँ से लेंगे,
देवताओं से। तो पहले पहले हम देवता पीछे किस तरह से ये सब वर्णों का चक्कर लगाते। अभी फिर मध्यकाल फिर कहेंगे जब फिर हमारे में विकारों की आती है, चेंज आती हैं, तो वो फिर वही जन्मों का मध्य। तो जन्म का आद कहेंगे देवता पहले पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, 5 विकार आती हैं, तो फिर हमारा मध्य वहां से फिर अंत होता है जब भी फिर विकारों के इस बंधन से छुटकारा पाकर करके फिर जाते हैं। तो ये हुआ जन्मों का आदि मध्य अंत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्य अंत। इसीलिए कहते हैं इन तीनों कालों का, जन्मों के भी 3 काल का और आत्मा के भी 3 काल का, कि आत्मा पहले नंगी है यानी शरीर नहीं है, फिर शरीरों के जन्मों में आती हैं, फिर उन्हीं शरीर को जन्म के बंधन से भी छुटकारा पाकर के फिर जाती हैं। ये 3 काल आत्मा का, और वो जन्मों का 3 काल। तो कहते हैं इस तीनों कालों का, सृष्टि के भी और आत्मा के भी, मैं जानता हूँ, फिर बच्चों को सुनाता हूँ तो बच्चे भी जानते हैं। कभी हम भी मास्टर कालदर्शी बने हैं ना, बाप ने बुद्धि में नॉलेज दी है कि बच्चे अभी ये लास्ट चोला है, लास्ट जन्म है, अंतिम। अब इससे देश है, देह के सर्विस में, इसीलिए कहते हैं मैं आता ही अंत के समय हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि योग निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भी नहीं है कि बीच में हो, अभी थोड़े जन्म पड़े हुए हो, नहीं, मैं आता ही लास्ट में। तो वैसे भी तुम्हारा अभी लास्ट है, छूटना ही है, परंतु क्यों नहीं अपने हिम्मत और पुरुषार्थ अपने बल से छोड़ते हो, तो बुद्धि योग बल से छोड़ेंगे तो फिर तुमको उससे उच्च प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं अभी बच्चे देश है, देह के सर्व संबंधों का अभी बुद्धि से आसक्ति हटाओ। क्योंकि ये कैसे हटाओ, जबकि अभी तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर भी पूरा हुआ है नहीं, यानी सभी जन्मों का। तो अभी जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है, तो वैसे भी पूरा हुआ है, तो तुम बाकी बुद्धि से क्यों नहीं निकालते हो? इसीलिए बाप कहते हैं तू न निकालेंगे तो भी तेरा पूरा ही हुआ है। अब तो तुमको ले ही जाना है मुझे, परंतु अगर तुम बुद्धि से पहले से ही करेंगे तो उसका तुमको फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं अपनी आसक्ति ममत इससे निकाल। ये तो है रावण के राज्य का प्रॉपर्टी, ये सब पुराने उसकी है ना, उसके कर्मों के हिसाब से, विकारों के कर्मों के हिसाब से बने हुए, इसीलिए कहते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है ना। ये दे भी उसकी अभी है, उनको दे दे, तू चल मेरे साथ, मैं उनका हूँ जिसका हूँ। अभी बाप कहते हैं मेरे साथ चलो, तू मेरी प्रॉपर्टी हो, ये उनकी प्रॉपर्टी है रावण की, ये दे दो उसको, उसमें तू अपनी आसक्ति न रखा। तो बाप कहते हैं अभी ये दे जो रावण की प्रॉपर्टी है, यानी उसके कर्मों के हिसाब से, विकर्मी खाते के कर्म के हिसाब से बना है, तो जो उसके हिसाब से बना है वो हिसाब खाता उसको दे दे। तू तो मेरी प्रॉपर्टी हो ना, तू अब मेरे साथ चल। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे साथ चल, तो इसलिए बुद्धि अपनी इससे निकाल ले, इसे ममत निकाल दे, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये दे के सब संबंध तेरी दे के संबंध ये सब उनकी है। तो अभी उससे अपना ममत निकाल, ये सब उनके प्रॉपर्टी से जो इतना समय खाया उसका, पर उससे नतीजा तो तुमको दुख ही भोगना पड़ा। इसीलिए कहते हैं अभी वो देश है, तो देह के ये जो संबंध है ना, ये विकारी खाते के, इस सभी खाते से वो दे दे। अभी रावण को खत्म, वो भी खत्म होने का उसका राज, ये सब उससे तुम भी छोड़ दे उसको। अभी तू जहाँ की अभी वो अपनी प्रॉपर्टी, फिर वो बनाएंगे, मेरे खाते में आएंगे, तो मैं तुम आत्माओं को जो फिर तेरा खाता बना करके दूंगा, वो सुख का संबंध दूंगा। उसके जो शरीर तुमको मिलेंगे ना, फिर सदा सुख के, ये रावण के खाते के मिले हैं पराया खाता है ना, तो पराया खाता तो उसे देखो तो दुख मिला है, तो ये रावण के खाते के बने हुए हैं शरीर, वो मेरे खाते के बने हुए हैं। तो अभी मेरे खाते के बनाओ, तो अभी मेरे बनेंगे तब फिर मेरा खाता तुम बनाएंगे, फिर मेरे खाते से तो जो तुम खाते पीते रहेंगे और देह के संबंध भी रहेंगे सदा सुख के, कभी उसमें रोग नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। इसीलिए बाप कहते हैं ये सब अभी पुराना देश है, देह का ये रावण का खाता, तो ये रावण की प्रॉपर्टी हो गई, वो दे दे उसको, छोड़ दे। अभी उसकी क्या करेंगे, इसने तो तुमको दुख दिया है ना, तो उसे अपनी आसक्ति अभी निकाल दे। अभी मेरी प्रॉपर्टी तुम बनो, और मेरी प्रॉपर्टी से तुमको जो शरीर सब सारी दुनिया दे के सुख के संबंध जो मिलेंगे, स्त्री पति सभी राजा प्रजा जो भी संबंध मिलेंगे ना सुख के। रावण के संबंध देखो कैसे है, दुख के, लड़ते झगड़ते, प्रजा पर फलाना उसके ऊपर सब लड़ते झगड़ते रहते हैं।
बाप बेटा भी लड़ता है, स्त्री पति भी लड़ती है, तो प्रजा राजा प्रजा तो अभी है नहीं, मतलब जो भी है, हाँ, जो राजे बन के नेताएं बैठे पर सब लड़ते झगड़ते रहते आपस में। नेताओं में लड़ते हैं, नेता प्रजा से लड़ते हैं, प्रजा उनसे लड़ते हैं, सब लड़ते ही रहते हैं। कोई है सारा दिन देखो समाचार पर मारा मारी, लड़ाई झगड़े, फलाने फलाने, ये सब देखो क्या लगा। तो कहते ये देखो ये रावण का राज है ना। हाँ, अब कहते हैं इनका सब छोड़ो सब, ये अभी तुमको दुख देने वाले सब है, इसीलिए कहते हो उससे आसक्ति तोड़ो। अब ये मेरे से लगाओ, तो मेरे राज में, और मैं जो तुम्हारा भी अपना संबंध बनाता हूँ उसमें देखो कितना सुख है। तो मेरी प्रॉपर्टी में सुख है ना, रावण की प्रॉपर्टी में दुख है, तो अभी दे दो उसको, छोड़ो आसक्ति। अब चलो मेरे साथ, अब मैं फिर जो तुम्हारा बनाऊंगा वो सदा सुख का। क्या राय पसंद है ना, तो फिर चलो। हाँ, अब उनके साथ संबंध जोड़ो, रिलेशन कहता है मेरे से जोड़ो, और फिर मेरे रिलेशन से तुमको जो अपना रिलेशन भी बनेगा ना देह का, वो भी अच्छे बनेंगे। तो पहले मेरे से रिलेशन जोड़ो तो देह के रिलेशन भी तुमको अच्छे मिलेंगे। अभी मेरे से रिलेशन तोड़ा है, रावण से विकारों से रखा है, तो विकारों के रिलेशन जो भी है वो सदा दुख के तुमको दुखी देंगे। और देख ही रहो, दुखी पाते आए हो ना, तभी तो मुझे याद करते हैं। शुरू से आया रावण और शुरू से मुझे याद करना शुरू किया, भक्ति चली तभी। जब थोड़ा भी रावण का अब पाँव ही चला, हाँ, उसने अभी पाँव ही रखा तो मुझे नहीं याद करे, पर तो उसी समय थोड़ा दुख था, वो पहला थोड़ा उसका भभका था। अच्छा तुमको सुखी रखा उसने, पीछे तो अभी उसकी भी ताकत चली गई है ना, तो अभी दुख होता जा रहा है। इसीलिए बाप कहते हैं वो पहले से पुकार तो तुमने उसी टाइम से ही शुरू कर दी, परंतु उसी समय फिर भी उसका पहला समय था, कुछ सुख था, अभी तो उसका सार निकलता गया, उसकी भी ताकत अभी वो सुख की उसकी चली गई। बाकी वो भबका उसका जोड़ है। अभी आज साइंस फलानी वो सब, इसी में मनुष्य समझते हैं कि अभी मनुष्य किया सब कुछ, अभी तो मिलना शुरू तो होता है, अभी तो दुनिया का पता चला है, अभी तो दुनिया खोज ली है, अभी तो दुनिया क्या है उसका मालूम हो, समझते अभी दुनिया को भोगने लगे हैं। इसीलिए समझते हैं आज देखो एरोप्लेन फलाने ये वो हवा में उड़ते हैं, ये करते हैं, अभी तो सबके ऊपर राज करना शुरू करते हैं। हाँ, चांद के ऊपर, सूर्य के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, सबके ऊपर अभी तो राज करना शुरू करते, वो समझते ऐसे हैं, परंतु नहीं। बाप कहते हैं बच्चे ये ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे सब ऑर्डर में चलने वाले हैं, लेकिन वो कैसे चलेंगे जब तू अपने कायदे पर अथवा अपनी धारणाओं के ऊपर जो तुम्हारी है श्रेष्ठता उसी के ऊपर आएंगे। तो ये तो तुम्हारे सब सेवाधारी अपने आप तुम्हारे ऑर्डर में काम करेंगे। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो ये सभी बुद्धि में रखने की है कि हम बाप से सभी, वो गीत भी है नहीं एक, तो देखो ये सब की वागे तेरे हाथ में होंगी, चांद की, सूर्य की, ये सब की वागे तेरे हाथ, पृथ्वी की, आकाश, सब तेरे हाथ में। तो अभी देखो ये सब वागे हाथ में मिलती है नहीं, एक पृथ्वी एक आकाश, तो उसमें एक राज एक धर्म बहुत है। तो देखो टुकड़े टुकड़े कर दिया है नहीं, पृथ्वी एक लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े, आकाश एक उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि बहुत हो गए। इसीलिए बाप कहते हैं एक, तो एक में एक ही होने से सदा सुखी रहेंगे। इसीलिए कहते देखो सबकी वागे तेरे हाथ में देता, तो ये है अभी अपने हाथ में। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है, इसीलिए बाप बैठ कर करके अच्छी तरह से ये सभी बातें बुद्धि में डालते हैं, और कैसे अपनी दुनिया को पूरा सुखी बनाओ, अपने दुनिया से पूरा सुख लियो, उसी सभी बातों की पूरी तरकीब देते हैं। बाकी तो दुनिया की सब सजावट है, ये चांद सूर्य सितारे ये कोई दुनिया नहीं है, दुनिया एक है, ये उनके लिए सब। जैसे ये घर है ना, देखो इसमें बिजली है, इसमें सजावट होती है, जो अच्छा शाहूकार आदमी है तो अच्छा फर्नीचर सजावट सब रखेंगे, और इसी तरह से यहाँ जितना जितना होता है ये भी ऐसे ही है। जितने हम देखो पहले सतयुग है, हाँ अच्छे हम है, तो हमारे घर की भी सजावट अच्छी है, पक्षी अच्छी, पशु अच्छा है, हाँ, जिससे और वनस्पति भाई जो भी वृक्ष आदि सब फल फूल सब हमको अच्छे अच्छे सभी अच्छे। तो उसी टाइम पर बाकी ये तो बत्तियां हैं, चांद और ये न होती तो रोशनी, और दिन और रात और ये सभी कैसे होता है, तो ये सभी है। तो ये घर की सजावट है, बाकी ये नहीं को घर है, घर तो यही है, वर्ल्ड जो है इसको कहेंगे। लेकिन उसमें जैसे घर में बाकी सजावट होती है वैसे फर्नीचर होते हैं ना सब, ये इसी तरीके से ये सब घर की, बाकी ऐसे नहीं, इसमें दुनियाएं हैं,
या इनमें कोई दुनियाएं मनुष्य रहते हैं या मनुष्य कोई दुनियाएं चलती है। नहीं, ये तो बेचारे खोजते खोजते इनकी दुनिया ही खत्म हो जाएंगी ना, खोजते खोजते खत्म हो जाएंगी, बस इनका नतीजा यही है। बाकी ऐसे नहीं इसको कुछ खोज पाना है या इनों में कोई दुनिया इनको मिलनी है ही नहीं, तो मिलेंगी कहाँ से। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है, जो बाप बैठ कर करके समझाते हैं। और इसका सारा चक्कर कैसा चलता है, ये कैसा रेगुलर इसका अपना टाइम का और इसी टाइम का चक्कर हो करके फिर कैसा रिपीट होता है, ये भी बातें समझने की कि हु बहु सर्किल इनका फिर हु बहु रिपीट होता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये तुम और हम अभी भी है फिर भी होंगे, परंतु कभी 5000 वर्ष के बाद फिर हु बहु। देखो ये आज का हु बहु जो हम एक एक अक्षर कहते हैं, और ये भी फिलॉसफी बड़ी डीप है जिसको समझना है कि हु बहु फिर वही रिपीट होता है। तो हु बहु देखा, अगर हमारा ये हाथ ये जैसी भी रखी है इसी टाइम पर फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही रहेंगी, इसका जरा ऐसा थोड़ा भी फर्क नहीं होगा, ऐसा होगा ये सब। परंतु कई बेचारे इसमें मूझते हैं कि ऐसा कैसा, वही चीज कैसे बनेगी वही, परंतु नहीं, ये जैसे ड्रामा शूट किया हुआ होता है ना, तो ड्रामा शूट किया हुआ होता है। फिल्म अगर चलेगी तो जिस टाइम चलेंगी जो सीन होंगी उसमें किसी का हाथ ऐसे चला तो वो भी उसी टाइम पर फिर हु बहु ऐसा ही रिपीट होगा, क्योंकि एक बार शूट हुई गई नहीं, तो ये भी रिपीट होकर के अपने टाइम पर वो फिर उसका हु बहु चलेगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं। इसलिए ये बातें बहुत समझने की, इसमें बड़ा डीप बुद्धि चाहिए और बहुत इसमें गुह्यता की। पर तो ये बातें जो पुराने हैं ना उन्हों को समझाने की, अगर नए को समझाएंगे ना उसका माथा खराब हो जाएगा। वो समझेंगे अगर हु बहु है तो फिर अगर हम अभी गिरा है तो फिर भी गिरेंगे, हु बहु गिरेंगे तो फिर अभी हम चढ़ेंगे। वो फिर ये सोचेगा, उनको और नहीं आएगा, वो कहेगा अभी हम गिरे हैं फिर अभी पुरुषार्थ करें, फिर भी अगर गिरना है तो गिरे ही रहे, गिरे ही पड़े रहे। अच्छा, ये नहीं ख्याल करेंगे, नहीं अरे भाई एक जीवन में मनुष्य कभी ये सोचता है कि अच्छा मैं अभी यहाँ मरूंगा ही, मरना तो है ही, तो इसीलिए मरना है उसके लिए कुछ न करूं, बैठा है बस मरना है खाली ये सोचता रहे, मरना ही है तो न कुछ कमाऊं न खाऊं न कुछ पढ़ूं न कुछ लिखूं न कुछ करूं। ऐसा कोई मनुष्य करता है? भाई मरना तो है नहीं, न मालूम कल को मर जाऊं, न मालूम कल को मर जाऊं, कल को मर जाऊं, कल को मर जाऊं करते कोई बैठ जाता है? नहीं करते। तो सब है, पढ़ूंगा लिखूंगा शादी करूंगा बच्चे पैदा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, मनुष्य सोचते हैं और करते हैं ना, बैठे ही थोड़ी रहते हैं। तो जैसे एक जीवन जो मृत्यु की है, अकाले मृत्यु की, तो उसको भी मनुष्य ऐसा न समझ करके भाई कहीं कल को न मर जाऊं इसीलिए कोई कुछ न करे, ये तो बात ही नहीं है ना। तो ये सोचना कि हाँ फिर कल को गिरना है इसीलिए कुछ न करे, ये कोई समझ थोड़ी है। नहीं, अभी तो चढ़ने का टाइम है, नहीं तो अभी तो चढ़ जाए ना, अब तो खूब चढ़ कर करके चढ़ाई का मजा ले लेना। अब तो जो कुछ अपनी चढ़ती कला का टाइम है उसका आनंद ले ले। बाकी ये चक्कर है, उसको चक्कर को तो चलना ही है, इसीलिए उसका मतलब ये थोड़ी है गिरना है तो गिरे ही रहे, गिरे ही रहे तो गिरे ही पड़े होंगे, यानी फिर चढ़ने का कभी चांस उसको मिलेगा ही नहीं, कलप का चांस खो बैठेगा ना। तो ऐसे को आएगा भी उनको बुद्धि को जिसको गिरने के समय आना है, तो वो गिरा ही रहा नहीं सदा, जब गिरने का टाइम होगा ना तभी आएगा, जब गिरने का टाइम होगा तब आएगा, तो गिरा ही रहा ना। तो ऐसे करने वाले पुरुषार्थहीन फिर गिरे ही पड़े रहेंगे, यानी जब दुनिया के गिरने का टाइम रहा तब गिरने वाली दुनिया में आएंगे, इस रावण वाली दुनिया में, वो राम वाली दुनिया में नहीं आएंगे। तो वो तो गिरा ही पड़ा नहीं, मानो उसने अपना लक नूंद ही ऐसा लिया, वो गिरा ही रहा, तो सदा ही गिरा ही रहा, तो उसने अपना गिराई बना लिया। पर तो नहीं, हमको अपना जब है चढ़ने का चांस, और चढ़ने का भी हमारा आधा अवधि पूरा है नहीं, और हम इतना भाग्य अपना बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाए, क्यों हम अपना गिरने में रखें, क्यों नहीं चढ़ने में रखें। तो ये तो अक्ल की बात है ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अक्लमंद बनो। ऐसे नहीं है कि, तो ये बातें भी बहुत गुह्य है, जो अच्छी तरह से समझते जाते हैं उन्हों को समझाए। तो आप पुराने हो, बेंगलोर कितने बरस का है? 10 बरस का। देखो 10 बरस का कोई कम थोड़ी है, 10 बरस के तो बूढ़े हो गए। बूढ़े का मतलब है इस संगम की आयु बहुत छोटी है, इस संगम की आयु में तो 10 बरस कोई कम नहीं है। इसमें 10 बरस में तो बहुत आगे बढ़ने चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तो इतना तेज होना चाहिए। तो ऐसे जो यहाँ है तो उन्हों को थोड़ा ये बातें समझाई जाती है, नहीं तो नयों के लिए तो उसका माथा चक्कर में आ जाए कि फिर उसका उल्टा कोई ले सकते हैं।
इसीलिए कभी नयों को भी कैसी बातें समझानी चाहिए, क्या समझाना, उसको तो खाली बाप का रिलेशन समझा नए के लिए, उसको ये बहुत बातें भी समझाने की नहीं है कि आप के यहाँ ये सब ड्रामा का या ये सभी कोई भी और बातें नहीं देनी है, सवाल कि बाप से, क्योंकि अभी तो उसका रिलेशन टूटा हुआ है ना, वो जुटाने की, उसको हिंट देने की है कि तुम्हारा रिलेशन उस बाप से होना चाहिए, वो हमारे पिता है, पिता से तो फिर पुत्र का संबंध होना चाहिए ना, वो संबंध कहाँ है, पिता है तो तुमको क्या उससे मिलना है, वो मालूम होना चाहिए तुमको क्या उससे लेना है, तो उसको टेम्पटेशन बैठेंगी, अरे बाप से कुछ मिलना है, बस मिलने की बात तो आजकल कोई सुनता है, मिलना है तो झट पकड़ लेगा, खाली मिलने की बातें बताओ किसको, पर तो क्या है ये मिलना, जरा ऐसे आंखों से नहीं देखते है ना, तभी फिर बेचारे हो जाते हैं, वो समझते हैं जैसे नए पैसे हाथ में मिले ना, वैसे कोई मिले तो फिर अभी देखो पकड़ लेंगे, सब छोड़ के बैठे जाएंगे, पर तो अभी वो नए पैसे की तरह तो चीज नहीं है ना, ये तो है भविष्य प्रारब्ध। इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी तुमको जोड़ना है और मिलना तो तुमको भविष्य जनरेशन में है ना, और तो करना तो अभी है ना, अभी ना करेंगे तो मिलेगा कैसा। इसीलिए बाप कहते अभी मेरे से रिलेशन जोड़ो, और जोड़ करके अभी जैसे मैं कहूँ वैसे करो, फिर करने का नतीजा तुमको जरूर है कि मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की होती हैं, और समझ कर करके बाप से अपना अधिकार पाने का है। तो ऐसे बाप से पूरा पूरा जोड़ना, तो नयों को भी ऐसी, और कभी भी कोई नए को ये भी नहीं समझाना है कि ये भक्ति मत करो, ये न करो, क्योंकि ऐसे भी न हो कि न भगत रहे, न ज्ञान प्राप्त करे और ही नास्तिक हो जाए, न इधर का न उधर का, कहते नहीं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ये कहावत है कि न इधर का बने न उधर का बने और ही नास्तिक हो जाए। तो ऐसा भी नहीं किसी को कहना कि ये नहीं करना है, भक्ति नहीं, माला नहीं फेरो, ये न करो, ये न करो, नहीं, अच्छी बात है नहीं, फिर भी उल्टी की सीधी, फिर भी भगवान का नाम लेते हैं ना, फिर भी उल्टा ही सही, पर वहां पर तो उसको कहना नहीं है कि ये छोड़ो। हाँ, विकारों के लिए कह सकते हैं कि छोड़ो, कहते हैं ना भाई ये विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को छोड़ो, ये छोड़ने की चीजें हैं। बाकी उसको कहें कि ये माला सिमरना, ये सब करना छोड़ो, नहीं, वो अपने आप जब समझ आ जाएगी ना। देखो हम सब करते थे, ऐसे थोड़ी, हम भी ये ठाकुरों का पूजन, ये सब जो भी होता है घर में जो देखते थे अपने माँ बाप को, बड़ों को, हम भी करते थे, सब करते थे, घंटड़ी बजाते थे, उनको कपड़े पहनते थे, खिलाते पिलाते थे, रखते भोगते, फिर खा जाते थे वहाँ वो समझते थे अच्छा अच्छा, कभी उनको बना के खिलाते थे, फिर समझते थे ये भोग तो फिर हम ही खाएंगे ना, अच्छा अच्छा खिलाते थे, परंतु फिर खा तो हम ही जाते थे। तो ये तो सब करते थे, लेकिन जब समझ आ गई तो कहते हैं ये तो अभी ये तो गुड़ियों का खेल है, गुड़ियों का गए, गुड़िया होती है, बच्चे होते छोटे छोटे, फिर गुड़िया बनाते, गुड़िया समझते हो, डॉल्स, तो डॉल्स बनाते हैं, फिर डॉल्स की आपस में शादी कराते हैं, फिर डॉल्स को खिलाते हैं, डॉल्स का सब करते हैं। तो अभी जब बड़े हुए हैं, ज्ञान आया तो लगता है ये डॉल्स का खेल है, ये तो जैसा डॉल्स है, तो इसको कहते ही हैं आइडियल परस्ती। तो देखो ये डॉल्स है ना, तो अभी देखो ये बहुत बंगाली लोग है ना, ये डॉल्स बनाते हैं, ये सरस्वती की डॉल, ये सब गुड़िया बनाते हैं बहुत। ये जब नवरात्रे आते हैं नहीं देवियों का, तो नवरात्रों में बहुत देवियां का अच्छी अच्छी बनाती हैं, फिर उनको 7 रोज पता नहीं 9 रोज कितना ये इनका बहुत पूजन करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको भेंट भोग बहुत खूब खिलाते हैं अच्छी तरह से। घर जाकर करके हरी बोल घर आते हैं बहुत अच्छा, उसको बनाया भी, उसको उत्पन्न भी किया, घर का तोड़ फोड़ के बनाया भी, और फिर उसको खिलाया पिलाया, उसको पालना पोसना भी अच्छी की, फिर पालना पोसना करके फिर उसको विनाश भी कर देते। तो खुद तो बड़े भगवान तो खुद हो गया, और भगवान की डॉल्स बना करके भगवान को पैदा भी किया, भगवान को पाला भी, और भगवान को डुबोया भी। तो बाप तो कहते हैं सब, बाप तो कहते हैं ये सब है आइडल परस्ती, इसको कहा जाता है आइडल परस्ती। परंतु अभी मैं आकर कर करके समझाता हूँ कि ये तो है, परंतु फिर भी चलो इसी आइडल से यानी इसी डॉल से खेलते हैं ना, फिर भी ये डॉल्स अच्छी है, क्यों कि फिर भी भगवान का तो भाई ये सरस्वती है, ये फलान है, ये हनुमान है, ये गणेश है, फिर भी ये डॉल्स बना करके करते हैं, फिर भी तो उनमें भावना शुद्ध रखती हैं, उसके लिए कम में कम थोड़ा बहुत शुद्ध रहेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो फिर भी ये डॉल्स का खेलना अच्छा है। नास्तिक से तो ये डॉल्स से खेलना अच्छा है, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ उससे अच्छे तो रहेंगे ना। इसीलिए कहते हैं कि किसी को ऐसा नहीं कहना है, ये तो समझाई जाती है बात,
जो समझते जा रहे हैं ना उन्हों के लिए। बाकी कभी भी कोई नए को ऐसा नहीं करना है कि ये आइडल परस्ती है या ये डॉल्स है, वो तो बिगड़ पड़ेंगे। हमारे देवता को तुम ऐसे कहते हो, लाठी लगाने में देर नहीं करेंगे तो सब संभल ना। ये बातें क्यों बतला देते हैं कि जरा ख्याल में हो। कभी कभी कोई आते हैं ना यहाँ भी जोश में आ जाते हैं, वो सर्विस के जोश में, तो वो समझते हैं कि नहीं, पर नहीं, पहले तो विकारों को छुड़ाना है। जो गंदगी पहले गंदी बात है पहले तो वो छुड़ानी है। ये फिर भी लगे हुए हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ उससे तो अच्छे रहेंगे ना। वो तो विकार तो उनको बिल्कुल गंदा, तो पहले गंदी चीज छुड़ानी है। जब वो छूट जाएंगी, समझ जाएंगे उसको, वो आ जाएगा, तो वो तो फिर बात जो है ना वो उसका टाइम करना, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसमें तो कितने खर्चे करते हैं। ये डॉट्स बनाते हैं, ये करते हैं, बहुत खर्चे इनका भी इनके बातों के ऊपर होते हैं। तो बाप कहते हैं ये तो सिर्फ अपने आप ही हो जाएंगी। पर तो पहले जो छुड़ाने की चीज है वो ये विकारों की, जिसने गंदा बनाया है, जिसने जीवन बर्बाद की है, पहले तो उन बातों के ऊपर उनको रोशनी देने की है और बाप से रिलेशन जुटाना है और पवित्र बनाने के लिए उन्हें ताड़ना देनी। समझा? तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को क्यों दी जाती हैं कि किसी के साथ में आप लोगों का बातचीत तो चलती है ना, तो क्या पहले समझाना चाहिए, इसी के लिए। ऐसे नहीं है कि ये सब ज्ञान की बातें सब उसके ऐसे ही डाल देना है, तो उसका माथा फिर खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या पहले समझाना चाहिए, पहला लेसन कौन सा है, पीछे बाद में जितना पढ़ता जाएगा। अगर छोटे पहले लेसन वाले को हम बड़ी बात सुनाएंगे तो उसका तो माथा ही खराब हो जाएगा। फर्स्ट क्लास वाले को, यानी जो क्लास पहला है, उस वाले को हम अगर 7वीं क्लास का बैठ कर करके बातें सुनाएंगे तो बेचारा बच्चे क्या समझ सकते हैं, समझेगा नहीं, और ही माथा उसका हो जाए। इसीलिए ऐसे नहीं ऊपर वाली बात नीचे वाले को देना चाहिए, पहले लेसन बाय लेसन। तो इसीलिए नए को हमें इस बाप का देना है, क्योंकि वही तो रिलेशन जरूरी है, और पवित्र रहने का कि भाई पहले पवित्र, तभी उससे रिलेशन जुट सकेंगे। समझा? बाकी तो कोई कुछ करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी यहाँ भी समझाने वाले हैं ना, कभी नए नए, तो ऐसी कोई भूल न कर बैठे किसको कहना ये तुम क्या करते हो, भगवान ऐसा नहीं है, ये नहीं ऐसा। पूजन या भक्ति के ऊपर कब कुछ उसको हटाने की बात नहीं कहनी है। वो अपने आप जब भी आ जाएंगे समझ में तो बतलाएं। जैसे बच्चा होता है छोटेपन में डॉल्स का खेल करते हैं, फिर बड़े होते हैं ना वो अपने आप खिलौने से खेलना बच्चों का अपने आप छूट जाता है। बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो खिलौने से खेलते हैं, फिर बड़ा हो जाता है तो अपने आप वो खिलौनों का खेल छूट, तो ये खिलौने का खेल वो अपने आप छूट जाएगा। बड़े होते जाएंगे, समझ आती जाएंगे, अपने आप छूट जाएगा। अब छूटने का है, देखो छूट ही जाते हैं ना। फिर आकर के वो चैतन्य डॉल्स खेलने का आता है कि इसको चैतन्य डॉल बनाए, यानी चैतन्य में देवता बनाए। वो डॉल से पत्थर की और ये बना करके उसको करे, अभी चैतन्य में हम देवता बनाए, देवी बनाए, फिर वो खेलने का शौक आ जाता है। नहीं तो जिनको चैतन्य का शौक बैठेगा वो जड़ से क्या बैठ कर करके खेलेंगे, नहीं, फिर वो शौक चला जाता है। फिर आता है कि मनुष्य को देवता बनाए, नारी को देवी बनाए, नर को देवता बनाए। तो देखो ये डॉट्स प्रैक्टिकल चैतन्य में इन्हों को देवी देवता बनाए, तो उन्हीं से फिर वो संसार हो जाए तो कितना सुख का हो जाए। फिर ये शौक आ जाते हैं। अभी भी हम देखो ये खेल करते हैं, पर तो कौन सा खेल है अभी, ये ज्ञान का है। ज्ञान का यानी हमारे में अभी ये शौक आया है कि नहीं, नारी को देवी बनाए, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी। अभी सच बनाए, वो तो खाली लक्ष्मी नारायण या गुड़िया बना कर करके फिर आपस में करते हैं, या ये देख वो तो जड़ की बनाते हैं ना। अभी इनको चैतन्य बना, तो ये खेल अच्छा, वो खेल अच्छा। फिर जब समझ आ जाती है ना तो अपने आप फिर वो शौक आ जाता है कि बनाए प्रैक्टिकल। परंतु वो जब इतना ऊंचा बड़ा होगा ना, इतना बनाने का भी हिम्मत चाहिए, किसको समझाने की भी सब बातें चाहिए, तो वो जब आ जाती हैं तो फिर अपने आप उसी में बिजी हो जाती है। बाकी तब तक किसी को कहना नहीं है, ये सभी ख्याल में होवे, क्योंकि कभी कोई ऐसी मिस्टेक करना बैठे तो इसीलिए ख्याल में दी जाती है। अच्छा चलो अभी टाइम हुआ, आज छुट्टी बुट्टी तो नहीं है। अच्छा आज छुट्टी बुट्टी तो नहीं है। अच्छा फिर सब ये धारणाओं में चलने वाली है माताएं। अच्छा सुविधा कभी खिलाया तुमने? ये तो ब्राह्मण ही है ना यहाँ की टीचर, अच्छी है। और ये यहाँ बेंगलोर की सौगात है नहीं, बेंगलोर वालों ने दी है सेवा के लिए। इसको दान किया है, इसका पिताजी नहीं आए आज शायद। अच्छा तो देखो ये भी सेवा के लिए सच्ची रूहानी सर्विस के लिए
तो ये भी महादान है। वैसे भी किसको शादी करा देते थे बेचारी, यहाँ जा करके अभी 2-4 बच्चे पैदा हो जाते थे, वो जाते बस उसी में क्या हो, हाँ बस उसी में जीवन चल जाती। परंतु ये फिर देखो इतने माता माँ बन कर करके बहुत बच्चों की ये है दैवी सर्विस, ईश्वरीय सर्विस, जिससे कितनी जनता का सुख हो जाता है। तो ये तो अच्छी है। और बाप कहते हैं बच्चे वैसे भी ये एक जन्म तो पवित्र रहना ही है, इससे तुमको बल मिलेगा, योगी रहेगा। अब इसमें फिर अपनी क्वालिफिकेशंस भी रखने की है, धारणा। अभी जितना जितना फिर रखेंगे इसका फिर इतना स्टेटस बनेगा। हाँ, तो ये फिर अपनी अपनी धारणाओं को रखते और चलना और अपने को लायक बनाना, ये फिर हर का इंडिविजुअली अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। तो ये रखना है। हाँ, हर जो करेगा सो पाएगा। हाँ, तो अभी करना फिर हर एक का अपना टेंशन है ना, तो अपने को पूरा क्वालिफिकेशन में धारणा में ले आना और अपने को बनाना। तो अभी देखेंगे ये सविता भी बेंगलोर का कितना शो करती है। क्या तमिल है, तेलुगु है, क्या है ये? तेलुगु। अच्छा, ये तेलुगु है। तो देखेंगे तेलुगु कौम की नाम बाला करेंगी। अच्छा, तुम्हारे लिए 2 रहना चाहिए, 1 रह गया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है। तो हाँ, तो ये सब चीजों को बैठ कर करके यहाँ समझने का है। तो अभी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ी सब तो सबका पाला करना है नहीं। हाँ, अच्छा, ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग आती हैं। तो बाप कहते हैं देखो क्या कर दिया। हाँ, नहीं तो असल में ओरिजिनल बात है विकारों की बल। ये है अपना जीवन का बल। जीवन कौन सी? ये विकारी जीवन। तो अभी देखो हम ये बल चढ़ाई है ना, किसके ऊपर बल चढ़ाई है? परमात्मा के ऊपर, शिव के ऊपर बल चढ़े हैं। शिव काशी वो बल चढ़ने का, तो हम शिव के ऊपर बल चढ़े हैं। असल काली के ऊपर बल तो यही है ना कि माताओं के ऊपर अभी बैठ करके बाप कहते यानी विकार दियो, ये निमित्त बनी है ना, तो वो माताओं का भी रख दिया काली का। तो ये सभी असल में चीजें अभी की है। देखो अभी की बात है, बल चढ़ना परमात्मा ने आकर के विकारों से छुड़ाने की अभी ये सब युक्ति बतलाई है ना। तो बल चढ़ना वो भी अभी की बात है, परंतु अभी की ये देखो यादगार तो कैसी शक्लें रख दी है। क्योंकि ये शक्ल तो नहीं रख सकते है ना। हाँ, ये शक्ल भी नहीं रखते, ये फोटो कैसे रखे। इसीलिए वो न उधर का न उधर का, वो एक भयंकर काली की या दुर्गा को बहुत बहुत बुझाए दे करके ये सब इन्होंने शक्ति का बल का यहाँ भाई बैठ कर करके इन्होंने जो काम किया है। तो ये सभी चीजें है अभी की। तो देखो ये ब्राह्मणियों का चित्र जो अभी का है, ये ब्राह्मण है ना हम अभी। तो अभी ब्राह्मणियों का चित्र और देवियों का, देवता फिर सतयुग के हो। जैसे लक्ष्मी, उसको ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी सतयुग की है, उसको देवी। और हम सरस्वती, अभी भाई सरस्वती दुर्गा काली ये सब अभी की है। तो ये सभी बातें भी समझनी है ना कि अभी का कर्तव्य और वो फिर भविष्य प्रारब्ध देवता बनने का, तो ये डिफरेंस है। तो ब्राह्मणियों का भी पूजन है, यानी उनका भी रखते हैं, पर तो उनके शरीर तो ये नहीं पूजे जा सकते ना, क्योंकि ये शरीर तो विकारी है ना, वो कैसे फोटो में रखेंगे। इसलिए उनके अजीब से और शरीर बना रखे अलंकार के रूपों में। तो ये सभी चीजों को ऐसे तो देखो कृष्ण के भी फोटो बने, जो अच्छे एक्टर्स देखते हैं ना, अच्छी शक्ल देखते हैं उसका, ऐसे तो ओरिजिनल कृष्ण का कोई फोटो है। कृष्ण देखो कई फीचर्स वाला कृष्ण है, नहीं तो होगा तो एक आदमी ना, तो एक ही फोटो रखे ना, परंतु जो जिसका फीचर्स अच्छे देखेंगे ना, कोई एक्ट्रेस का कोई एक्ट्रेस का रख देंगे उसमें। हाँ, नहीं तो देखो कृष्ण का, देखो लक्ष्मी नारायण का, देखो कृष्ण कितना एक ही कृष्ण है, परंतु उनके फीचर्स भले छोटापन बड़ेपन में फर्क पड़ता है, तो भी बड़े भी देखेंगे ना, सब में अपना अपना है। तो होगा तो एक आदमी ने, नाक तो एक ही जैसा होगा, नाकें तो एक ही जैसा, ऐसे तो इसका फोटो निकालो करके, कितने भी फोटो निकाल तो शक्ल तो ऐसी निकलेंगी ना, करके छोटेपन में बड़ेपन में थोड़ा बहुत फर्क होगा। परंतु कृष्ण की तो देखेंगे कहाँ कैसा कोई कैसे फीचर्स वाला, एक शक्ल थोड़ी है। तो क्यों ओरिजिनल तो नहीं है ना। जिसका कोई लड़के का अच्छा देखा, कोई लड़की का अच्छी देखा, तो देविया उसको, यहाँ कोई एक्ट्रेस है या कोई एक्ट्रेस का देखा अच्छा, वो लगा लेते हैं, बाकी तो कोई ओरिजिनल तो नहीं है ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि वो तो जो ओरिजिनल कृष्ण का फोटो या ओरिजिनल ये सभी, वो तो ओरिजिनल उन्हों को अपना ही था ना। तो ये सभी चीजों को भी बैठ कर करके, ये तो चित्रकारों ने फिर बैठ कर करके अपने अपने ढंग से ये सब बनाए हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझने का है। तो बाप बैठे तो ये चित्रकारों की चित्र जो बने हैं उनका भी क्या है, ये बैठ कर करके सब किया है।
और मैंने कैसे काम किया है, प्रैक्टिकल कैसे हुआ है, वो बैठ कर करके समझाते। तो ये देखो अभी प्रैक्टिकल, तो बाप ने कैसा काम किया है, ये कैसा काम हुआ है, जो बैठ कर करके बाप अभी समझा रहे हैं। तो अभी इसमें भी कोई मूझने की तो बात नहीं कैसे आया तन में, क्या हुआ, तो समझाते। अब इसी तन को भी कहाँ देखो बैल बनाया, कहाँ कुछ किया, क्या कुछ किया, कहाँ कुछ किया। तो वो क्योंकि उनको कहा ना गौशाला खोलिए, तो गौशाला में तो बैल भी चाहिए, गैया भी चाहिए ना। हाँ, तो फिर बैल और गैया फिर ये सब चीजें रख दिए। तो गौशाला कोई इनह्यूमन शाला गौ की थोड़ी खोली है, ये गौशाला जिसमें माताएं, कन्याएं और पुरुष सब है। तो ये सभी चीजें बैठ करके बाप सर मैंने कैसे प्रैक्टिकल काम किया है, और उस प्रैक्टिकल काम का कैसे शास्त्र, कैसे ग्रंथ, उसमें कैसे बातें लगाई है, चित्रों में कैसे बातें लगाई, देखो कितना फर्क पड़ गया है। तो इसी फर्क के कारण मूझ गए हैं। तो इसीलिए बाप कहते फिर आकर के मैं मुझी बात को फिर सुलझाता हूँ। तुम मुझाते हो, मुझे सुलझाना पड़ता है, इसीलिए मैं